हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जो कि हमारा बोर्ड में दिख रहा है आपको, कोलेस्ट्रॉल। इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, हमारी बॉडी में क्या करता है और अगर ये बढ़ जाता है तो उससे क्या हो सकता है ना, किस टाइप के होता है। तो नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन इसका चेक करते हैं कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली, अब जैसे हमारे उसमें बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उसको हार्ट की बीमारी हो सकती है या उसको पैरालिसिस आ सकता है, क्योंकि स्ट्रोक हो सकता है ना। बोल सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं जो खून लेके जाती हैं नलियां, उसमें जमने की वजह से उनका जो हमारा स्पेस होता है वो छोटा हो सकता है, जिससे फ्लो होता है ब्लड, है ना। तो बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके। तो बट कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज़, मतलब हमारी बॉडी में, मतलब इसका रोल क्या है कि ये अगर बढ़ रहा है तो इतनी सारी तकलीफ दे रहा है ना, और कुछ इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होंगे। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल क्या है, इज अ लिपिड, है ना। मतलब क्या है, एक लिपिड सब्सटेंस है या लिपिड का पार्ट है, टाइप ऑफ लिपिड है। ओके, इस टाइप ऑफ लिपिड जो कि हमारे बॉडी में है, और बेसिकली प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, लीवर से। मोस्टली जो इसका परसेंटेज है सबसे ज्यादा वो कहाँ से हो रहा है, लीवर से। और ऑर्गन भी जैसे एड्रिनल और हमारे ग्लैंड होते हैं वहां भी होता है, बट बेसिकली मोस्टली जो परसेंटेज होता है कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बनता है, हमारे लीवर से है। जो हमारे बॉडी में लीवर है वो इसको बनाता है। और पर डे अगर हम एक जनरली रिसर्च बेस्ड जो आर्टिकल है उनके हिसाब से बात करें तो 1 ग्राम पर डे ये बनता है ना। अब जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये कैसे सब्सटेंस है, मतलब कैसे, जैसे मोम होता है ना, मोम मोम पिघलाते हैं तो मोम नहीं होता, एक वैक्सी टाइप का। तो एक ऐसा सब्सटेंस है, वैक्सी मोम की तरह एक सब्सटेंस है हमारे कहाँ पे, बॉडी में, और लीवर बना रहा है। और लिपिड टाइप, इसका किसका टाइप है, लिपिड का। और ये हमारे किस में फ्लो करता है, ब्लड में। जो हमारे ब्लड, मतलब जो खून लेके जा रहे हैं नलियां, ओके, जो आर्टरीज, तो उसमें ये फ्लो करता है कोलेस्ट्रॉल। और कैसे फॉर्म में करता है, लिपो प्रोटीन। ठीक है, जो हमारे लिपोप्रोटीन है इसके फॉर्म में ये हमारे ब्लड में ट्रेवल करता है या फ्लो करता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारे एक टाइप ऑफ लिपिड है जो कि हमारा लीवर बना रहा है, वैक्सी सब्सटेंस है, येलोविश इसका कलर जो होगा कैसा होगा, येलोविश टाइप का होगा। एंड 1 ग्राम पर डे हमारा बॉडी को नीड होती है, इतना ये बनता है लीवर। उसके कुछ मैकेनिज्म भी होते हैं कि इसका मेंटेन होता है। अब पहले देख लेते हैं इसका क्या यूज है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है इसका क्या क्या हमारे बॉडी में रोल आ रहा है। अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारा विटामिन डी सिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा, नंबर एक। मतलब जो हमारा विटामिन डी हमारे बोन में या जो हमारे हेल्प करता है, जो फॉर्मेशन हो रहा है। और विटामिन डी जो हमारा बॉडी ऑब्जॉर्व कर रही है, किसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू, या जो भी हमारा हम सप्लीमेंट खा रहे हैं उसके थ्रू। तो उसको मतलब ऑब्जॉर्व होने में कौन हेल्प कर रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का रोल है किसमें, विटामिन डी के सिंथेसिस में। कुछ हमारे हार्मोन होते हैं जैसे स्ट्रॉइड, कॉर्टिकोस्ट्रॉइड, ऐसे हार्मोन हैं, उनके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है विटामिन, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो इसके मेनली फंक्शन भी हैं। नंबर 3, जो हमारे सेल का निर्माण हो रहा है, हमारे कोशिकाएं बन रही हैं, कोशिकाओं में कंडक्शन हो रहा है या फ्लो हो रहा है, उसमें भी सेल के, उसमें जो हमारे मेम्ब्रेन्स बन रहे हैं, मतलब कोशिका का आवरण, तो सेल में हमारा सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल। तो बेसिकली ये 3 इसके जनरल फंक्शन है, विटामिन डी के सिंथेसिस में, हार्मोन के उसमें, सेल्स के उसमें। तो कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन चीज में। तो बॉडी को सेल्स अगर फॉर्म होंगे तो उसको लिए क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो सेल अच्छे से हमारी बॉडी में डेवलप नहीं हो पाएंगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और सेल से ही हमारी बॉडी चल रही है, जो भी हमारे केमिकल प्रोसेस होते हैं, ये सब इसका इंपॉर्टेंस है। ये तो हमने इसका जनरल देख लिया। अब इसमें आते हैं 2 टाइप। जो एक कोलेस्ट्रॉल है इसके 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 LDL, नंबर 2 HDL। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक खराब, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। मतलब एक खराब होता है हमारे बॉडी के लिए और एक अच्छा होता है, मतलब जिसके थ्रू हमारे बॉडी में ये सब फंक्शन होते हैं।
तो बेसिकली जो ये एलडीएल है इसको हम क्या बोलते हैं, बैड। बैड मतलब बुरा, ये क्या है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है हमारे, या खराब है हमारे सेहत के लिए। जो एचडीएल है ये क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी के लिए, जिसकी नीड होती है। इसलिए बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल जिसमें अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको बोलते हैं कि अखरोट खाओ, मतलब ऐसी चीजें खाओ जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल इसका फुल फॉर्म क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एलडीएल और एचडीएल में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या क्या प्रोसेस है। अभी जनरल में देखते हैं, दो टाइप का है, एलडीएल एचडीएल। अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारा एलडीएल है। तो एचडीएल अगर बढ़ता रहेगा हमारी बॉडी में, उससे क्या होगा, अगर एचडीएल मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, ठीक है, इससे क्या होगा, नंबर एक, हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाएगा। कौन सी डिजीज, हार्ट डिजीज, इनका रिस्क कम हो जाएगा, है ना। जो स्ट्रोक हो रहा है ब्रेन में, अगर प्लेक क्यूब बन गया या आर्थरोस्क्लेरोसिस से स्ट्रोक हो गया, तो इसका रिस्क कम हो जाएगा। मतलब एचडीएल बढ़ेगा तो हमारे खून में थक्का, मतलब बेसिकली आर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब एक छोटा सा, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल का जम रहा है वो नहीं बनेगा, तो उससे ये हार्ट डिजीज नहीं होंगे, ये सब रिस्क कम हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं एचडीएल हमारा अच्छा होना चाहिए, मतलब हमें ऐसा चीजें खानी है जिससे हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़े, एलडीएल ना बढ़े। एलडीएल कैसे बढ़ेगा, जैसे हम तेल की चीजें खाते हैं, है ना, जो सैचुरेटेड ऑयल होता है उसकी वजह से हमारा एलडीएल बढ़ता है, मतलब हमारा क्या बढ़ता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसके थ्रू हमारे क्या होता है, जैसे हमारे ये मान के चलो खून की कोई नली है, ठीक है, ऐसे टाइप की हमारी खून की नली जा रही है, इसमें खून जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता गया इसके अंदर ब्लड में। अब ब्लड में इसमें कोलेस्ट्रॉल भी जा रहा है साथ में। अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा बुरा वाला, तो ये क्या करेगा, इस जो ये इसके वॉल है, मतलब ये दीवार है इन चीजों की, यहाँ पे जमता जाएगा ऐसे। अब ये जमता जाएगा तो ये बीच का जो स्पेस है ये कम हो जाएगा। अब कभी क्या होगा, जो ये जम रहा है, ये इसका एक टुकड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। अब ये टुकड़ा होगा, फिर उसके बाद ये जो स्पेस था जहां से हमारा खून जा रहा है, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम हो गया स्पेस, जो पहले अच्छे से फ्लो हो रहा था अब कम हो गया। उसके बाद अगर ये इसमें से कोई ऐसा छोटा प्लेग बन जाता है, ये क्या करेगा, जैसे कोई छोटी खून की नली है, वहां पे ऐसे जम गया, तो यहाँ से यहाँ खून नहीं जाएगा, तो खून नहीं जाएगा तो उसको हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन में फंस गया तो हमारा ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा, उसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है ना। तो ये सब इसके कहानी है कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है। ये इसके इंट्रो में था कि कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, लीवर से हमारा बनता है। एलडीएल और एचडीएल दो टाइप के होते हैं, बुरा और अच्छा, है ना, कैसे टाइप का होता है, और मेन फंक्शन क्या है इसके, विटामिन डी के सिंथेसिस में, हार्मोन्स के, सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए भी। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो विटामिन डी का ऑब्जर्वेशन हमारी बॉडी में नहीं होगा, हमारा जो हार्मोन्स है वो अच्छे से सिक्रिएट नहीं होंगे, सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा अच्छे से। तो कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए भी, बट ऐसा नहीं चाहिए कि जैसे हम अपने खान पान से कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल बढ़ा दें अपने खान पान से, तो उसकी वजह से क्या होगा, एलडीएल बढ़ते जाएगा तो हमारे बीमारियां भी हो सकती हैं। तो हमें कौन सा कोलेस्ट्रॉल चाहिए, एचडीएल, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो हमें ऐसी चीजें खानी है जिससे एचडीएल बढ़े। ये हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे कि एलडीएल और एचडीएल कैसे कैसे हमें बढ़ता है, कैसे घटता है। तो ये था हमारा कोलेस्ट्रॉल का एक नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन कि क्या होता है और इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। ओके गाइस,